सद्भावना दिवस। आज हम सभी बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। राजीव गांधी जी, आज उनका जन्म दिवस है 20 अगस्त, जिसे सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने 1986 में जवाहर नवोदय विद्यालय बनाए थे, ताकि रूरल एरियाज के बच्चे के 6 प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे। 1991 में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने हमारे भारत में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी किया था। अब मैं बुलाना चाहूँगा वाइस प्रिंसिपल सर और सभी टीचर्स को, ताकि वो आए और राजीव गांधी की फोटो में श्रद्धांजलि अर्पित करें। Now I want to call Dixit Chavan from class 12 to deliver the परम आदरणीय उपप्राचार्य महोदय एवं सभी विद्वान शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी को सुप्रभात। सर्वप्रथम तो आज के दिन को अगर हम व्यक्त करें तो इसे बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दिन आपस में ही एक इतना महत्वपूर्ण अपना इतिहास लेकर चलता है, जिसे शायद हम लोग 2 मिनट या 4 मिनट में बयां नहीं कर सकते। सर्वप्रथम जिन आदरणीय पुरुष एवं जिन महान व्यक्ति की छवि हम सबके सामने लगी है, इनके कार्यों को अगर हम देखें तो एक कम उम्र में, इतनी कम उम्र में इतना सब काम कर पाना बहुत ही मुश्किल है। श्री राजीव गांधी जी सर्वप्रथम अपनी प्राथमिक शिक्षा उन्होंने देहरादून के दून स्कूल से कंप्लीट करी थी। उसके बाद वो ट्रिनिटी स्कूल में पढ़ने गए थे एवं अपनी ग्रेजुएशन के लिए वो लंदन के इंपीरियल कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने गए थे। उनका सपना था पायलट बनना और वो पायलट बने भी थे। He flew some plane and suddenly his mother Indira Gandhi said to him that you should come in politics to change India because you have a good vision and you can do it. So he entered into politics only for respecting his mother and his bond toward his country. हम अगर राजीव गांधी जी के बारे में, उनके कार्यों के बारे में बात करें तो इंदिरा गांधी जी की जब मृत्यु हुई थी तो वो बंगाल में थे और उन्हें एक टेलीफोन आया था कि आपके मदर के ऊपर किसी ने फायरिंग कर दी है। तो वो वहाँ से सडनली अपना काम छोड़कर दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और जब तक वो वहाँ पहुँचे श्रीमती इंदिरा गांधी जी हम सबके बीच पर नहीं रही। From that day he decided that he have to do the work which his mother left for him and he decided to join the politics. और बेहद ही कम उम्र में जब उन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया था तो he won the election with full majority and the political party we are seeing that BJP won many political seats, but that time BJP only won 2 seats. That was the majority which we created and the work we done and can't be done. When he became the Prime Minister, the situation of whole country was not good. Everywhere in the country there was violence and disturbance. Even though not in our country, in our neighbor countries also there was completely violence and chaos. He just set up, he just worked on it and he established peace in the whole country and in our neighbor countries also. When we see in each state, the 7 years, there was a big peril which was happening that time. And he just went there and he solved all the issues which were happening. And as we all know, in our neighboring country, Sri Lanka, the situations that time were not good.
पूरे श्रीलंका के ऊपर अपना कब्जा जमाया हुआ था और पूरे श्रीलंका को आतंकित करा हुआ था। श्री राजीव गांधी जी ने पीस कीपिंग फोर्स इंडिया के थ्रू वहां भेजी और उस लिट्टे समूह को वहां से हटाया और श्रीलंका में एक शांतिपूर्ण डेमोक्रेसी की स्थापना करी। और आज जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में रिलेशंस हैं वो इन्हीं व्यक्तित्व की वजह से है, इन्हीं के कार्यों की वजह से है। हमारे देश पे जो फार्मर्स को आजकल इनकम मिलती है, उस इनकम को बढ़ाना और उनकी इनकम को कैसे हम और ज्यादा कर सकते हैं, उसके लिए उनने बहुत सारे जागरूकता अभियान